हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर के कामों से। और अगर आप पीछे देखें तो मेरा किचन साफ सुथरा हो चुका है, बहुत क्लीन हो गया है। और अभी टाइम सिर्फ बजे हैं 9:45 के। तो काम में वगैरह मैंने सारे फिनिश कर लिए हैं क्योंकि आज मुझे कुछ खाना वगैरह बनाना था। मैंने कहा चलो कुछ खाना भी बना लेते हैं। खाने में क्या था कि कल मैंने बनाए थे कोफ्ते, और कोफ्ते मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में पड़े हैं क्योंकि कल हम लोगों ने कोफ्ते घर में नहीं बनाए थे। तो वो बॉल्स वगैरह तो मैंने कोफ्तों के बना दिए थे, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा है अभी। लेकिन इंशाल्लाह ताला वही निकालूंगी और उसी को ही मैंने आज बनाना है। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना था, तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि आप लोग कल से मैंने 2 दिन पहले वीडियो लगाई थी तो मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने हर मैसेज का रिप्लाई भी किया है कि सब लोग एक सवाल कर रहे थे कि गुल जो आपने क्लीनर यूज़ किया था वो कौन सा था। मैंने इंशाल्लाह ताला इस पर डिटेल वीडियो बनानी है कि क्या कौन कौन से क्लीनर्स मैं घर में यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। वो वीडियो तो आएगी, लेकिन मैंने कहा अगर आप लोगों को इतना ही आपका दिल कर रहा है कि आप लोगों को चाहिए है तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो ये है जी वो क्लीनर जो मैं यूज़ करती हूँ। ये है जी मेथड है इसका, कंपनी का नाम, और ऑल पर्पस क्लीनर है। और इसका जो मैंने ये ख़रीदा था ये आपको सुपर स्टोर से भी मिलेगा। मैंने इसको होम डिपो में भी देखा है और मैंने इसको कैनेडियन टायर में भी देखा है। वॉलमार्ट में मैंने नहीं ख़रीदा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाएगा तो ज़रूर ख़रीदेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो क्लीनिंग वगैरह भी साथ कर सकते हैं आप। इसके ऑल पर्पज़ है, चूँकि मैंने ये सिंक वगैरह भी साफ़ करना होता है। जब मैं सिंक धोती हूँ तो एक शाइन लाने के लिए मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर आप देखें मेरे घर पीछे, आप किचन को हो गई अप्लायंसेस को, तो आपको एक शाइन नज़र आएगी। और ये शाइन वैसे भी आती है क्योंकि मैं उसको रोज़ साफ़ करती हूँ। अपने जो मेरी हुड है इसकी किचन की, ये वाली इसको भी मैं क्लीन करती हूँ और चूल्हे को भी क्लीन करती हूँ। लेकिन इसके साथ उसमें एक ज़्यादा अच्छी शाइन आती है, इससे वो ज़्यादा क्लीन लगता है। तो अगर आप लेना चाहें तो हाईली रिकमेंडेड। और मेरे पास इसकी 2-3 प्रोडक्ट्स और भी हैं। इंशाल्लाह जब इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से क्लीनर्स मैं यूज़ करती हूँ घर में, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको उसमें सारे मैं एक एक करके दिखा दूंगी। तो अभी बस दिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज मुझे काम करना है। मुझे अपने आईब्रोज की प्लकिंग भी करनी है। मैंने 1.5 हफ्ता हो गया मैंने की नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गए थे। अभी भी आपको शायद नहीं लग रहे होंगे, लेकिन मुझे पता है कि ख़राब हो रहे हैं। तो इनको साफ़ करूँगी, फिर हम लोग कुकिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे कुछ शॉवर लेना है, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा बाहर जाना है काम से, वहाँ से वापस आऊँगी। तो आपको सारा दिन अपने साथ रखूँगी और आपको दिखाती रहूँगी कि मैं अपना दिन किस तरीके से गुजारती हूँ। तो नाश्ते वगैरह तो हम लोगों ने कर लिए हैं। वो उसकी मैंने वीडियो आपको एक दिन पहले शेयर की थी, इसलिए वो मैंने नहीं बनाई है। तो आज मैंने कहा चलो आपको थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाना दिखाती हूँ कि मैं डिफरेंट तरीके से घर को किस तरीके से अपना समेटती हूँ और कैसे मैं अपना मॉर्निंग का टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मेरे साथ रहें और मैं आपको लेके जाने वाली हूँ आगे अपने साथ। जी जनाब, तो अभी सारे काम चल रहे हैं, खाना भी बन रहा है, क्लीनिंग ऑलमोस्ट डन हूँ, बस थोड़ी सी रह गई है। लेकिन अभी मैंने कहा पहले मैं शॉवर ले लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल सूखने में इतना टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो पहले शॉवर लेती हूँ। तो अभी मैं आई थी ऊपर प्लकिंग करने के लिए। तो आपको पता नहीं नजर आएगी कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे करना मुझे क्लीन आईब्रोज अच्छे लगते हैं, बहुत क्लीन आईब्रोज। तो एक मज़े की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये मैंने की थी शॉपिंग, और मैंने शॉपिंग में ली थी। और मैंने लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ अपने फेस के साथ नहीं की, लेकिन मैं करने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी। करूंगी आज नहीं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ऑन कैमरा करूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर मैं ऑफ कैमरा करूंगी क्योंकि आई डोंट नो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो है जनाब ये। तो अगर आप इसको देखें तो ये है जनाब मेबेलिन का। ये है, इसके ऊपर जो प्रॉपर लिखे मैं वो आपको बताती हूँ। इस पर लिखा है मेबेलिन न्यूयॉर्क टैटू ब्रो इजी पील ऑफ टिंट। और ये आपको अप टू 3 डेज के लिए आपके आईब्रोज के ऊपर स्टे करता है। अगर आप इसकी पिक्चर को गौर से देखें, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो मैं ये खरीद के तो लेके आ गई हूँ और मैंने कभी अपने फेस के साथ कोई ऐसे टैटू या इस तरह की चीज़ मैंने नहीं लगाई है। तो ये मैंने यूज़ करनी है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यूज़ करने के लिए, थोड़ी नर्वस भी हूँ। लेकिन आप लोग बताएं कि आप लोग देखना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, कि टैटू अगर आप अपने आईब्रोज पे लगाते हैं अप टू 3 डेज के लिए तो वो कैसा नज़र आता है। तो इंशाल्लाह ताला ये मुझे करना है। इसका मैं कल या परसों या जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैंने ये ज़रूर अपने चेहरे पे ट्राई करना है। ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा और भी मैं कुछ चीज़ें लेके आई हुई हूँ जो कि मुझे अपने फेस के लिए यूज़ करनी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैंने कुछ और शॉपिंग की थी, कुछ अपनी पैंट्स वगैरह ली थी, वो चीज़ें तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग में।
क्योंकि मेरे पास आजकल इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अपनी ये शॉपिंग की व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग का जो स्केड्यूल चल रहा है वो बहुत टाइट चल रहा है। तो अभी मैं करने वाली हूँ अपनी आईब्रोज की थ्रेडिंग। अगर आप लोगों को पता है किस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो मैं इस पर डिटेल आपके लिए बना सकती हूँ एक व्लॉग, लेकिन आप मुझे बताइएगा तो उसके बाद मैं इस पर व्लॉग कर दूंगी। अदरवाइज मुझे खुद को करना तो बस थोड़ी देर लगेगी और मैं झटपट में इसको कर लूँगी। तो जनाब देखिए, आईब्रोज मैंने कर ली हैं डन। इतने अच्छे आईब्रोज बन गए हैं। लाइक मेरे वैसे ये मेरी जो आईब्रो की शेप है तकरीबन पिछले 18-20 साल से मेरे आईब्रोज की शेप यही है कि जब से मैंने आईब्रोज फाइनल बनवाए थे अपनी शादी में, शादी के बाद से मैंने अपनी शेप यही रखी है, मैंने चेंज नहीं की। पहले मेरे बहुत ज़्यादा कभी पतले हो जाते थे, कभी आप बहुत पेंसिल की तरह कर देते हैं, कभी बहुत थिक हो जाते हैं। तो मेरे चेहरे पे आईब्रोज इस तरह के सूट करते हैं। हाँ, जब मैं मेकअप करती हूँ तो ये थोड़े से ज़्यादा इनहेंस होते हैं, क्योंकि जब आप डार्कर करते हैं तो वही चीज़ आपको थोड़ी ज़्यादा वो थिकनेस में फील होती है। लेकिन मेरे आईब्रोज अच्छे हैं तो मुझे इसलिए इनको ज़्यादा, मैं डरती हूँ कभी हम किसी जगह पे बैठे हों, जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह हो जिनको थ्रेडिंग आती है वो कर लेते हैं आईब्रोज, तो मुझे अगर बोलें कि गुला जाओ हम तुम्हारी करते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं कहती नहीं नहीं मेरे ठीक है, मैं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है थ्रेडिंग की। तो मैं बहुत डरती हूँ, मैं आईब्रोज को टच नहीं करने देती किसी को, क्योंकि आईब्रोज मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है। तो अगर मैं ये ख़राब कर दूंगी तो फिर उसका मज़ा नहीं है। तभी मैं ये करते हुए भी थोड़ा घबरा रही हूँ। लेकिन इसका अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ अप टू 3 डेज़ के लिए है। तो अगर मैं ये करूँगी और अगर ये अच्छे नहीं लगेंगे तो भी ये होगा कि 3 डेज़ के बाद इसका कलर चला जाएगा। लेकिन फिर उस 3 डेज़ में मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी अगर मैं बुरी लगी तो तो ये मैं सोच रही हूँ। लेकिन अभी मैं बस इसको रखूँगी। अब मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ जी। तो शॉवर हो गया मेरा कंप्लीट, मैं बाहर आ गई। तो आज मैंने कहा कि मैं हमेशा, आपको पता है कि एलोवेरा जेल ज़रूर लगाती हूँ चेहरे पे। तो मैंने कहा कि जो मैंने नया स्पैचुला लिया था आपको, जो मैंने दिखाया था, इसको ट्राई करते हैं कि कैसा है। तो अभी आपको दिखाती हूँ और आपको एक्चुअली लाइव बताती हूँ कि मुझे ये कैसा लगा। तो लिड में इतना ज़्यादा है तो मैं लिड से ही ले लेती हूँ और इसको, ओह अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। मैंने कभी सिलिकॉन के स्पैचुलास यूज़ नहीं किए थे, लेकिन ये तो काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये। और बड़ा स्मूथली ये मूव भी हो रहा है, देखें दोनों साइडों पे ऐसे। तो आप लोगों ने कभी यूज़ किया है सिलिकॉन वाला तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर किया तो कौन से ब्रांड का, क्योंकि ये तो मैंने बहुत वाले चीप वाली प्राइस के मैंने ख़रीदे थे, लेकिन इसकी भी क्वालिटी खासी अच्छी है। लेकिन आई डोंट नो कि अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लें, ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला लें, तो आई डोंट नो कि वो ज़्यादा अच्छा आता है कि बस वैसी ही होती है।
तो मैं इसको लगा लूँगी अपने पूरे चेहरे के ऊपर, जो कि मैं ऑलवेज लगाती हूँ। मैं हमेशा शॉवर लेने के बाद ये ज़रूर लगाती हूँ अपने चेहरे पे, क्योंकि इससे मेरी स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाती है, लाइक वो ड्राइनेस सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो देयर यू गो। ये हो गया जी कंप्लीट मेरा चेहरा, फेस कंप्लीट। और अभी मैं इसको ड्राई होने दूंगी, फिर मैं इसको वॉश कर लूंगी, दैट्स इट। फिर मेरी हो जाएगी पूरी स्किन केयर कंप्लीट। एंड पे मुझे लगाना है ओनली अपने चेहरे के ऊपर मैं लगाऊंगी सिर्फ और सिर्फ रोज वाटर, एंड देन गुड टू गो। तो चले अभी फिर मैं जाती हूँ, तो मुझे 20-25 मिनट तो लग जाएंगे इसको ड्राई होने में। तो जनाब मैंने अपनी स्किन केयर कंप्लीट कर ली, घर के काम कंप्लीट कर लिए। कुकिंग अभी तक नहीं की है, वो मैंने घर जाके करनी है, क्योंकि वो आपको पता है कोफ्ते बने हुए हैं, बस मैंने निकालने और उसको बनाना है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज था जुम्मे का दिन और आज हमारा दिल किया कि हम क्यों ना समोसे खाएं, और वो समोसे भी बड़ा ही अरसा हो गया था हमें खाए हुए। आई थिंक सिंस कोविड स्टार्ट हुआ है हमने जस्ट एक दफ़ा खाए होंगे, एक से ज़्यादा दफ़ा हमने वो समोसे नहीं खाए हैं। तो बस आज हम निकले, सनी इतना खूबसूरत डे है जनाब, सूरज को भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में आपस में एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे घर में कर रहे हैं होम स्कूलिंग, और हम लोग आ गए हैं मियाँ बीवी बाहर, ताकि हम जाएं समोसे लेके आ जाएं और फिर समोसे लेके आएंगे और फिर हम उसको इंजॉय करेंगे। एक्चुअली मुझे ये बाहर की चीज़ें यानी गोल गप्पे खाना, समोसा चाट खाना, पानी पूरी, लाइक एनीथिंग आप कोई भी नाम ले लें, मुझे ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। अगर आपने मुझे अपना फ्रेंड्स बनाना है तो मुझे ये चीज़ें खिलाते ना, तो मैं तो आपकी पक्की पक्की वाली फ्रेंड बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना खाने से ज़्यादा मुझे ये स्नैक्स और ये चटपटी चीज़ें खाने का शौक़ है। तो ये चीज़ें क्योंकि घर के पास ज़्यादा बहुत करीब नहीं है, थोड़ा सा दूर पड़ती हैं, लाइक 10-15 मिनट की ड्राइव करना पड़ती है, तो इसलिए कभी कभी खाते हैं, और कोविड की वजह से थोड़ा डर भी गए थे। तो आज हम वापस आ गए बड़े अरसे के बाद। बस मैं जाऊंगी अंदर, मैंने ऑर्डर किया हुआ है ऑलरेडी, बस ये आपका वो कर्ब साइड पिकअप है, आप जाएंगे बस पिकअप करेंगे और लेके आ जाएंगे। अभी यहाँ से मैं पिकअप करती हूँ, फिर मैं आपको घर जाके उसको दिखाती हूँ कि उसकी शक्ल कैसी नज़र आती है। बहुत ही मज़े की शक्ल है एक्चुअली उसकी। तो अभी मैंने समोसे पिकअप किए हैं, अभी हम लोग वापसी घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घर का रास्ता हम लोगों ने कहा कि चलो, अब मैंने पहले सोचा कि आपको दिखाती हूँ खोल के गाड़ी के अंदर, फिर मैंने कहा नहीं तो खुशबू फैल जाएगी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा, तो बस अभी घर चलते हैं और घर जाके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो जनाब ये लेके आई थी मैं समोसे, और समोसे भी आप हंसेंगे कि गुल ने इतने ज़्यादा समोसे ऑर्डर किए हैं। तो जनाब हम लोग सबको ये समोसे अच्छे लगते हैं, तो दो दो भी खाएंगे, तो माशाल्लाह हम 6 लोग हैं। और अगर कोई लेफ़्ट ओवर होते हैं तो नेक्स्ट डे भी मेरे बच्चे वो खा लेते हैं। तो ये समोसे आते हैं 2 तरह के सॉस के साथ, इसमें एक मीठी होती है, इमली की चटनी है, इमली आलू बुखारे की चटनी है, दोनों टुगेदर है, और एक इसमें होती है पुदीने की चटनी। पुदीने की ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जब ये टुगेदर आप खाते हैं तो इसका कॉम्बो बहुत अच्छा बनता है। तो इसीलिए हमें तो ये चटनियाँ अच्छी लगती हैं, हम तो ये खाते हैं। कुछ लोग ये चटनियाँ नहीं खाते, बस घर में कोई चटनी जैसे आपके पास पुदीने या धनिया की चटनी पड़ी है तो वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो ये भी यूज़ करती हूँ। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिए कहाँ से। तो पंजाब वाले हैं, इंडियन हैं, उनसे मैंने लिए थे। बड़े मज़े के समोसे हैं इनके, और प्राइस भी रीज़नेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई थिंक 60 और 70 सेंट का एक समोसा ये लोग देते हैं। तो ये देखें जनाब समोसे आ चुके हैं गर्मा गर्म, और इनकी ख़ासियत ये है कि अगर आप इनको ऑर्डर दे दें तो ये आपको ताज़ा चीज़ बना के देते हैं। और देख लें कितने मज़ेदार लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अभी मैं करूँगी अपने समोसे एंजॉय, और आपको लेके जाऊँगी समोसे खाने के बाद कुकिंग करने के लिए किचन में, क्योंकि किचन में जाना है और कोफ्ते बनाने हैं जो कि बेचारे कल के फ्रिज के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये है जनाब मेरी प्लेट, मैं खाऊंगी 2 समोसे, नवीद खाएंगे 1। तभी हम ये एंजॉय कर रहे हैं, आपस में गपशप भी लगाएंगे। नवीद शायद इसके बाद चाय भी मांगेंगे, क्योंकि समोसों के साथ चाय का जोड़ भी तो बहुत मज़े का बनता है। मुझे तो समोसों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स आजकल थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, तो इसलिए कम पीऊँगी, क्योंकि रात में हो सकता है खाने में मैं उसके साथ पी लूँ। तो जनाब अभी चलें कुकिंग करते हैं, कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। कुकिंग की भी, इसकी कोफ्तों की पूरी रेसिपी आपको पता है कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप चाहें तो जाके आप ले सकते हैं। तो जनाब साथ साथ आपको बता दूं, क्योंकि आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं साथ साथ जिब्राइल की बर्थडे की, क्योंकि जिब्राइल की बर्थडे है जी कल। खैर से ऑफिशियली वो हो जाएगी 8 साल की इंशाल्लाह ताला। तो उसकी बर्थडे की तैयारियाँ हो रही हैं, और ये नहीं समझ आ रही कि क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि ऑल अबाउट के कोविड है, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद हैं। नॉर्मली हम यही किया करते थे कि बस फैमिली के साथ जाते थे, एक अच्छा सा डिनर करते थे, गिफ्ट लेते थे, केक कट करते थे, एंड दैट्स इट। हमने कभी भी बहुत ज़्यादा बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट नहीं की हैं, क्योंकि हमारे घर में बस आई डोंट नो शुरू से ही वो चीज़ इतनी ज़्यादा इन नहीं है। तो अभी इस दफ़ा हम सोच रहे हैं क्या करें, क्योंकि जिब्राइल जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ था उसने उस दिन से हमसे कहना शुरू किया था, ओके मेरी बर्थडे आ रही है, आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए। लाइक
रिमाइंडर पे रिमाइंडर आ रहे थे, रिमाइंडर पे रिमाइंडर आ रहे थे हमें, तो हम भूलना चाहें भी तो हम उसकी बर्थडे को नहीं भूल सकते। एक उसकी और एक बैबरस की। बैबरस भी 1 महीना पहले कहना शुरू कर देती, आज के दिन नेक्स्ट मंथ मेरी बर्थडे होगी। तो मेरे बच्चों को तो जाना को बिल्कुल भी नहीं है जी बर्थडेज का। वो कहता है कि बर्थडे मनाओ या ना मनाओ, डजेंट मैटर टू मी। पता नहीं उसमें वो एक कोई ऐसी रूह है जो उसको इन चीज़ों की इतनी इंजॉयमेंट या इन चीज़ों का इतना फ़न नहीं लगता। लेकिन मेरी दोनों बेटियों को बहुत शौक़ है कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का। वो बेशक बर्थडेज़ हैं, हमारी एनिवर्सरी है, या उसके अलावा अगर हमारी ईद बकरा ईद भी आ रही होती है तो घर में कोई दावत पार्टी होती है तो वो बड़ी एक्साइटेड होती हैं दोनों बहनें। तो बस जनाब, मैंने कहा आपको मैं ये भी थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं। आजकल जी बैबरस जिब्राइल की बर्थडे की हो रही है प्रेपरेशन, और उसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो फ्राइडे का दिन आपको पता है मेरा इतना बिजी हो जाता है, क्योंकि सैटरडे को फिर मैं इतना रिलैक्स दिन गुजारती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ। मैं सैटरडे को आराम से रिलैक्स मैं पूरा दिन गुजार देती हूँ। तो जनाब देख लें, कोफ्ते भी साथ साथ बन रहे हैं। आपको प्रोसेस तो नज़र आ रहा है लेकिन डिटेल नहीं दे रही, क्योंकि इसकी डिटेल रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए छोड़ दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा और आपको अगर अच्छी लगे तो उसको ट्राई कीजिएगा। क्योंकि मैं कभी कभी कोफ्तों में आलू भी डालती हूँ, कभी अंडा कोफ्ता बनाती हूँ और कभी मैं सादा कोफ्ते बनाती हूँ, जिस तरह कि मैं आज बना रही हूँ। आज मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही आलू गोश्त बनाया था तो उसमें आलू थे, और अंडे हम लोग रोज़ ही आजकल ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं। तो बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं बन रहा था कि मैं कोफ्तों के अंदर अंडे डाल दूँ। तो मैंने कहा चलो अंडों के बगैर ही कोफ्ते बनाते हैं, वरना मुझे और नवीद हम दोनों को खाली कोफ्ते ख़ास इतने पसंद नहीं आते। ये नहीं है कि पसंद नहीं आते, लेकिन हमें आलू या अंडों के साथ हमें कोफ्ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जनाब आपको हो सकता है आज पीछे मेरे घर के अब बच्चों में से या मेरे घर वालों की आवाज़ें भी आ रही हों, क्योंकि वो साथ साथ इतना शोर कर रहे हैं, इतना हंगामा हो रहा है, क्योंकि वो जिब्राइल इतनी एक्साइटेड है कि मेरी बर्थडे आ गई है, फाइन डेट्स हेयर। तो उसकी ये जो एक्साइटमेंट है वो मेरे वॉइस ओवर में भी आ रही है। तो मैंने कहा चलो आपको साथ साथ सुनवा दूँ कि क्या कर रही है, क्योंकि ये एक मॉम की लाइफ है जी। मॉम की लाइफ तो ऐसी ही होती है, सारा टाइम ये सुकून ये आराम नहीं होता। कभी आपको शोर मिलता है, कभी आपको खामोशी मिलती है, तो इट डिपेंड्स। कभी कभी जब मैं रात को करती हूँ बच्चों के सोने के बाद, तो वो टाइम तो बहुत ही आइडियल हो जाता है कि अगर आपने उस टाइम पे करना है वॉइस ओवर, तो उसमें इतना अच्छा वॉइस ओवर होता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि नवीद को वो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फिर रूम में अकेले होते हैं, तो वो कोई भी जो सीरीज़ वगैरह हम लोग देखते हैं तो वो ऑन नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं आती, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ मिस नहीं करते। हमारा दिल करता है हम सारी के सारे सीन्स देखें। तो हम लोग आजकल एक सीरीज़ देख रहे हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई थी हमारे वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। तो मैं जब उनको बोलती हूँ अच्छा आप ये लगाइए नहीं, आपको छोड़ देखें, मैं आ रही हूँ, बस मुझे घंटा डेढ़ लगेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो घंटा डेढ़ होते होते वो सो जाते हैं। जब मैं रूम में जाती हूँ अपनी वीडियो वगैरह अपलोड करने के बाद, तो उस वक्त तक वो सो चुके होते हैं, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मेरा यही होता है कि चलो मॉर्निंग में जैसे ही मेरे सारा का सारा व्लॉगिंग ख़त्म हो जाए, तो साथ ही मैं क्या करूँ कि मैं उस पर वॉइस ओवर कर दूँ, ताकि उनका टाइम और जो मेरा टाइम, हम दोनों का टुगेदर टाइम होता है वॉच करने का, जो हम लोग इंजॉय करते हैं, मैं वो टाइम जो है वो उसको कंप्रोमाइज़ ना करूं। तो जनाब देख लें, मैंने कोफ्ते वगैरह, मैंने सारे मसाले वगैरह डाल लिए थे। जो आपने देखा प्रोसेस वो हो चुका है। अब उसको मैं हल्की आंच पे रख के मैंने इसको छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से मेरी पसंद के मुताबिक बन जाए। और इसको कम से कम मैंने आधा पौना घंटा देना है, इसको मैंने कम टाइम नहीं देना। तो फाइनली जब मैंने इसकी लिड उठाई है, तो अगर आपको इसकी मैं शक्ल दिखाऊंगी, अगर ये देखें कितनी मज़ेदार शक्ल लग रही है, बेहतरीन तरह के ये बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और मैंने इनको क्या करना है कि बस मैंने इनको सर्व करना है चपाती के साथ, और हमारा डिनर हो जाएगा रेडी। लेकिन सबसे एंड पे जो मैं एक चीज़ ज़रूर डालती हूँ वो है जी सिलैंट्रो, सब्ज़ धनिया। ये तो मेरी मेरी इसमें जान फंसी हुई है। लाइक मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मेरा दिल करता है मैं हर चीज़ में इसको डालूं और इसका जायका लूँ। मैं तो आजकल सैलड में भी इतना ज़्यादा डाल के ये खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं सिलैंट्रोस। मुझे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। डजेंट मैटर कि वो मैं हांडी में खा रही हूँ या मैं उसको किसी भी सैलड के अंदर खा रही हूँ। तो जनाब फाइनली मैंने खाना कर लिया है, डन। बहुत कम टाइम लेकर लगे, जितने मैंने आपसे बातें की हैं उतने टाइम में ये मेरे कोफ्ते बन गए थे। लाइक मुझे सिर्फ 30 to 40 मिनट जो मैंने इसको दम पे रखा था, बस वही टाइम चाहिए था। उसके अलावा अगर कोफ्ते बने होते हैं तो झटपट आपके कोफ्ते बन जाते हैं। तो मेरा कभी कभी ऐसा मेरे पास टाइम होता है कि मैं एक दिन पहले कोफ्ते शेप दे के रख लेती हूँ फ्रिज में, और नेक्स्ट डे मैं इसको बना लेती हूँ। तो जनाब ये था मेरा आज का फ्राइडे का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।